नमस्कार, आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। नमस्कार। आज हम विक्रम सोलर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है और हाल ही में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जी। हमारे पास जानकारी के लिए कंपनी के सीएमडी और सीएफओ के साथ हुई बातचीत का एक ट्रांसक्रिप्ट है और साथ ही इनके आईपीओ पर एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट भी है। बिल्कुल। तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद है कंपनी के बिजनेस मॉडल को, फाइनेंशियल हेल्थ को, आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, इन सबको बारीकी से देखना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। विक्रम सोलर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सोलर बिजनेस में है। 2005 में शुरू हुई थी। हाँ, और इनका मुख्य काम है फोटोवोल्टिक मतलब पीवी सोलर पैनल्स बनाना। ऑलराइट। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सप्लाई करते हैं। साथ ही ये सिर्फ पैनल नहीं बनाते बल्कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी देते हैं। हाँ बिल्कुल, ईपीसी और फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस ओएनएम सर्विसेज भी देते हैं। हाँ। इनके प्लांट्स पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में है और एनटीपीसी जैसे बड़े सरकारी संस्थान भी इनके क्लाइंट्स में शामिल हैं। अच्छा, अगर इनके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो हाल के आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ देखिए, वित्त वर्ष 2025 के जो आंकड़े हैं उसमें रेवेन्यू करीब 3,460 करोड़ रुपए रहा है। ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी वो लगभग 140 करोड़ रुपए है और ईबिटा 492 करोड़ के आसपास। तो पिछले सालों के मुकाबले ये कैसा है? कुछ ग्रोथ दिख रही है? जी हाँ, FY24 और FY23 के मुकाबले बढ़ोतरी तो है और एक और अच्छी बात है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। FY25 में ये करीब 299 करोड़ था। अच्छा। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि FY24 से 25 के बीच उन्होंने अपना कर्ज भी काफी कम किया है। ये तो पॉजिटिव बात है। अच्छा, एक चीज जो थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो एक्सपोर्ट्स को लेकर थी। हाँ, वो जरूर एक बड़ा पॉइंट है। आंकड़े बता रहे हैं कि FY25 में एक्सपोर्ट्स घटकर कुल रेवेन्यू का सिर्फ 1% रह गए, जबकि पहले तो ये बहुत ज्यादा थे, है ना? बिल्कुल, पहले ये 64% तक थे। 64% से 1%, इतना बड़ा ड्रॉप। जी, और ये मतलब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोचा समझा कदम लगता है। मैनेजमेंट का कहना है कि भारत सरकार की जो नीतियां आई हैं, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD और अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ALMM, हाँ। उनकी वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरर्स की मांग काफी बढ़ गई। तो कंपनी ने जानबूझकर घरेलू बाजार पर अपना फोकस बढ़ाया है। मतलब ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है कि अब इंडिया पर ही फोकस करना है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पिछले साल अमेरिका से इनका रेवेन्यू 0 था, जो इसी बात की तरफ इशारा करता है। इंटरेस्टिंग। अब जाहिर है इस फील्ड में कंपटीशन भी होगा। कौन है इनके मुख्य कॉम्पिटिटर्स? अगर लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो वारी एनर्जीज है, प्रीमियर एनर्जीज है और वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स भी। राइट। विक्रम सोलर खुद को एक इंटीग्रेटेड प्लेयर के तौर पे देखती है, मतलब सिर्फ पैनल नहीं, पूरा सोल्यूशन। और उनका दावा है कि उनके पास एक स्थापित ब्रांड है और टेक्नोलॉजी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की है। ठीक है, अब आगे की क्या योजना है? मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, खासकर विस्तार को देकर? मैनेजमेंट टीम अनुभवी है। CMD ज्ञानेश चौधरी को 25 साल का अनुभव है और CFO रंजन जिंदल को 19 साल का। और इनका मुख्य फोकस है कैपेसिटी एक्सपेंशन पर, मतलब क्षमता बढ़ाना। कितना? लक्ष्य काफी बड़ा है। वित्त वर्ष 2027 तक जो अभी इनकी 4 गीगावाट की क्षमता है उसे 5 गुना बढ़ाकर 20 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। 5 गुना, 20 गीगावाट, ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। जी हाँ, बहुत एम्बिशियस है। इसके लिए तमिलनाडु में एक नया प्लांट लगा रहे हैं, 6 गीगावाट मॉड्यूल का और 3 गीगावाट सेल का। और इसी के लिए आईपीओ से पैसा जुटा रहे हैं? हाँ, आईपीओ से जो 1500 करोड़ का फ्रेश इशू है वो मुख्यतः इसी विस्तार योजना के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इतनी बड़ी योजनाओं के साथ कुछ जोखिम, कुछ चुनौतियां भी होंगी। क्या मुख्य रिस्क दिख रहे हैं? सबसे बड़ा रिस्क जो साफ नजर आता है वो है कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता, खासकर सेल्स और वेफर्स के लिए। कितना निर्भर है ये चीन पर? FY25 में करीब 81% सप्लाई विदेशी थी और उसमें बड़ा हिस्सा चीन का था। तो अगर सप्लाई चेन में कोई भी दिक्कत आती है तो प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल। इसके अलावा सरकारी नीतियां बदलती रहती हैं। PLI, ALMM में कोई बदलाव आया तो उसका भी असर हो सकता है।
और अमेरिका का क्या? वहां भी कुछ पॉलिसी चेंजेस की बात चल रही थी। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि अब क्योंकि उनका फोकस घरेलू बाजार पर ज्यादा है, तो अमेरिका पर निर्भरता कम होने से उन्हें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का अपना बाजार ही काफी बड़ा है। ये बात तो है। तो फिर अवसर कहाँ है? ग्रोथ कहाँ से आएगी? देखिए, सबसे बड़ा अवसर तो भारत का अपना सोलर मार्केट ही है। यहाँ सोलर पावर लगाने की रफ्तार बहुत तेज है। हाँ, सुन रहे हैं, काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। पिछले साल करीब 25 गीगावाट एसी कैपेसिटी ऐड हुई थी। इस साल 40 गीगावाट का अनुमान है, तो मार्केट तो बड़ा हो ही रहा है। दूसरा, कंपनी की खुद की ऑर्डर बुक काफी मजबूत है। 10.2 गीगावाट की ऑर्डर बुक है अभी। 10.2 गीगावाट, ये कितने समय का काम हुआ? ये लगभग 1.5 साल का काम है उनके लिए। फिर सरकार की पीएलआई स्कीम का फायदा भी इन्हें मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर तो इनकी अपनी विस्तार योजना ही है, वो 20 गीगावाट वाली। राइट। अब जरा मार्जिन्स की बात करते हैं। अभी आपने बताया ईबीडीए मार्जिन करीब 14% है। ये इंडस्ट्री के हिसाब से कैसा है और भविष्य के लिए क्या अनुमान है? हाँ, 14% मार्जिन इंडस्ट्री में कुछ और प्लेयर्स के मुकाबले शायद थोड़ा कम है। लेकिन मैनेजमेंट का अनुमान है कि जब सितंबर 2026 में उनकी खुद की सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी तो मार्जिन सुधरेंगे। कितना सुधार एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनका मानना है कि ये 15-16% के लेवल पर स्थिर हो सकते हैं। तो वो सिर्फ कैपेसिटी नहीं, मार्जिन इंप्रूवमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है। अब जो लोग आईपीओ में निवेश करने का सोच रहे हैं, उनके लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न और डिविडेंड के बारे में क्या जानकारी है? डिविडेंड की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। फोकस पूरी तरह से ग्रोथ और री इन्वेस्टमेंट पर रहा है। अच्छा। आईपीओ में, जैसा मैंने बताया, 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है जो कंपनी में जाएगा, मुख्यतः कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही 580 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस भी है। ओएफएस मतलब मौजूदा शेयर होल्डर, जिसमें प्रमोटर्स भी शामिल हो सकते हैं, वो अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं। इससे आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 77.64% से घटकर 63.11% रह जाएगी। ओके। तो अब सब कुछ सुनने के बाद क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेड फ्लैग्स यानी चिंता का विषय लगते हैं, या फिर कुछ बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स हैं? पॉजिटिव्स की बात करें तो घरेलू मांग बहुत मजबूत है, सरकारी नीतियां सपोर्टिव है, मैनेजमेंट अनुभवी है और विस्तार की योजना बिल्कुल साफ है। ये सब अच्छी बात है। और रेड फ्लैग्स? रेड फ्लैग्स में सबसे पहले तो वही चीन पर भारी निर्भरता। दूसरा, एक्सपोर्ट्स का लगभग खत्म हो जाना। ये दिखाता है कि वो एक बड़े मार्केट से लगभग बाहर हो गए हैं, भले ही जानबूझकर। और तीसरा, आईपीओ का वैल्यूएशन। FY 25 की कमाई के आधार पर देखें तो पीई रेशियो 72 गुना आता है। 72 गुना? ये तो काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का औसत क्या है? इंडस्ट्री का औसत करीब 44-45 गुना है, तो ये उससे तो काफी ऊपर है। हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर FY 26 के अनुमानित मुनाफे पर देखें तो पीई सिर्फ 15-16 गुना ही बैठेगा। अच्छा, वो फ्यूचर की कमाई पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जी। एक और छोटी सी बात जो ध्यान में रखने लायक है वो ये कि प्रमोटर्स ने पास्ट में काफी कम कीमत पर, मतलब ₹1.85 प्रति शेयर के भाव पर भी शेयर हासिल किए थे। ओह, अच्छा। हाँ, तो इन सब बातों को समेटते हुए एक निवेशक के तौर पे क्या नजरिया बनता है? बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल? देखिए, ये एक मिक्स्ड बैग है। कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते सोलर बाजार में एक अहम खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। विस्तार की योजना भी महत्वाकांक्षी और साफ है, सरकारी सपोर्ट भी है। लेकिन चीन पर निर्भरता एक बड़ा जोखिम है। एक्सपोर्ट मार्केट से हटना भी एक सवाल खड़ा करता है। और वैल्यूएशन अभी तो महंगा लग रहा है, हालांकि भविष्य के अनुमानों पर वो ठीक लगता है। मैनेजमेंट भविष्य को लेकर बहुत पॉजिटिव है, खासकर FY 26 के बाद मार्जिन सुधरने को लेकर। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि फिलहाल एक मिला-जुला यानी न्यूट्रल नजरिया रखना शायद ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये था विक्रम सोलर के आईपीओ और उसकी व्यावसायिक संभावनाओं पर हमारा विश्लेषण, जो हमें उपलब्ध स्रोतों से मिला। हाँ, और यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है सोचने के लिए कि क्या कंपनी का घरेलू बाजार पर ये जो मजबूत फोकस है और ये जो इतनी बड़ी विस्तार योजना है, क्या ये चीजें उसे कच्चे माल के लिए विदेशी निर्भरता और ऊंचे वैल्यूएशन जैसे जोखिमों से सफलतापूर्वक मुकाबला करने में मदद कर पाएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा।